हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11 के फिजिक्स के क्लास में स्वागत है। मैं आपका मेंटोर फिजिक्स मोबाइल वाला टीचर 24। तो अब हम लोग देख रहे हैं किसी भी पॉइंट को 3D में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2D में हमने सीख लिया, 2D में वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग 3D में देखते हैं। तो अब याद रखेंगे कि 3D में हमारे 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ ये दोनों हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ठीक है। इसका इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और ऊपर में जेड एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। अगर इसका ऐसे डैश से इंडिकेट करें तो ये हो गया माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया माइनस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। एंड इसका अगर नीचे खींचे तो ये हो गया माइनस जेड एक्सिस। देखो, जब भी हम लोग 3D व्यू देख रहे होते हैं तो हमको सिर्फ एक ही साइड दिखता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक। इधर ये एक्स एक्सिस मान लो रेड वाला, इसको वाई एक्सिस मान लो ग्रीन, है ना, इसको एक्स एक्सिस, और ये ऊपर में जो है ब्लू, इसको मान लो जेड एक्सिस। तो हम जब भी देखेंगे तो हमको सिर्फ ये फ्रंट ही दिखेगा, बैक और ये हमको इमेजिन करना पड़ेगा। अब इस पर आते हैं, पहले हम लोग यहाँ सीख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, 2D में पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते थे। 3D में पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपलेट में, एक्स वाई जेड में ना। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो एक्स, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो वाई, जेड एक्सिस पर जो पॉइंट है वो जेड, ठीक है। तो अब इसमें हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा, ऑरिजिन हमारा क्या होगा, ऑरिजिन 0 0 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं बताओ। इस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स 0 0, वाई एक्सिस पर 0 वाई 0, जेड एक्सिस पर 0 0 जेड। उसी तरीके से इधर बोलो, माइनस एक्स 0 0, ठीक है। इधर 0 माइनस वाई 0, और इधर कितना 0 0 माइनस जेड। इतने पॉइंट्स जो हैं वो एक्सिस पर होंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में, यानी कि 7 पॉइंट्स हमारे हो गए टोटल, जिसमें से 6 एक्सिस पर माने जाएंगे, है ना। ये जो एक्सिस दिख रहा है ये, है ना, ये दिख रहा है ना, इस पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सब में दिख रहा है। अगर इसका इधर करो तो इधर दिख रहा है, ये हमारा x तो ये माइनस एक्स, ये y तो ये माइनस वाई, है ना, ये z तो नीचे माइनस जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर हमको टोटल कितने पॉइंट्स मिल गए, 6। अब प्लेन पर कितने पॉइंट्स होंगे सोचो। तो अब देखो, ये प्लेन, ये ब्लू वाला, ठीक है। ब्लू प्लेन में हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है, एक्स एंड जेड। तो इसका नाम पड़ गया एक्स जेड प्लेन, ठीक है। उसी तरीके से ये ग्रीन में,
ग्रीन में कौन सा दिख रहा है? एक्स और जेड, तो इसका नाम पड़ गया एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये बहुत काम देगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, तीनों में। अब ये जो रेड है ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, जो हम लोग अभी तक उसमें देखते आ रहे हैं 2D में। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका नीचे चले जाओ तो ये प्लेन क्या हो जाएगा हमारा? बोलो, एक्स माइनस जेड प्लेन। ठीक है, इसका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बोलो, वाई माइनस जेड प्लेन। ठीक है, उसी तरीके से इधर का पार्ट क्या हो जाएगा मेरा? एक्स माइनस वाई प्लेन। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लेन। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन। ठीक है, हम लोग आसानी से इस तरीके से प्लेन को समझ सकते हैं। 3D अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, अब जो भी पॉइंट एक्सेस दिख रहा है वो प्लेन का नाम पड़ जाएगा। जैसे ये है, कोई पूछेगा अच्छा बताओ ये क्या है, तो कहेंगे माइनस वाई जेड, है ना, इसका नाम पड़ गया माइनस वाई जेड। ठीक है, तो अब क्लियर है कि अगर कोई तुमसे बोले कि इस प्लेन पर कोई पॉइंट है तो क्या रखेंगे उसका नाम? बोलो, दिमाग लगाओ। एक्स वाई तो है नहीं, 0 वाई, ये हो गया। अगर इस प्लेन पर कोई पॉइंट हमको रखना है एक्स वाई प्लेन पर, तो वो क्या होगा? एक्स वाई 0। क्लियर, जो प्लेन गायब उसका कोऑर्डिनेट 0। अगर इस पर कोई पॉइंट हमको रखना है तो क्या हो जाएगा? बोलो, 0 वाई जेड। इस तरीके से प्लेन पर हमारे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल? 3 इसमें, 3 इसमें तो नहीं, इसमें नहीं। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? तो पहले ये हो गया हमारा एक्स 0 0, ये लाइन पर, ऑन लाइन, पॉइंट्स ऑन लाइन। फिर माइनस एक्स 0 0, फिर हो गया 0 वाई 0, फिर हो गया 0 माइनस वाई 0, फिर हो गया 0 0 जेड, फिर हो गया 0 0 माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया और एक तो ऑरिजिन हो गया, यानी कि 7 पॉइंट्स हमारे मिल गए। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। तो अब हमको पॉइंट चाहिए प्लेन पर, तो पहला कौन मिला प्लेन पर? पहला एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई 0। दूसरा वाई जेड प्लेन है, तो 0 वाई जेड। तीसरा एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स 0 जेड। ये प्लेन हो गए, ये पॉइंट्स हो गए किस पर? प्लेन पर। ठीक है, उसी तरीके से अगर अब हम लोग इधर चलते हैं, ये 3 पॉइंट्स हमने इस प्लेन में देख लिए, ये ऊपर वाले में। ठीक है, अब इसका दूसरा व्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमने इधर y को मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा? माइनस एक्स, है ना, ये इधर उल्टा कर दो। ठीक है, वो y कोऑर्डिनेट उधर चला गया। ठीक है, तो ये प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? इसका नाम रहेगा माइनस एक्स वाई।
ठीक है, ये प्लेन तो अपना वही रहेगा वाई जेड, कोई चेंजेस नहीं। और ये प्लेन जो है ब्लू ऊपर का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स जेड, सही, माइनस एक्स जेड। उसी तरीके से नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस जेड, ये प्लेन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड प्लेन, ये प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट में समझ लेना। नीचे वाला क्या हो जाएगा, y माइनस जेड प्लेन, y माइनस जेड प्लेन, ठीक है। और इसके पीछे जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस जेड और प्लस वाई, यानी कि x माइनस वाई वाला प्लेन। तो उसको तो छोड़ दो, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं ये वाले में। अब हम लोग इस पर पॉइंट्स कितने बने, तो अब प्लेन के हिसाब से हम लोग पॉइंट्स रख सकते हैं, है ना। तो अगर ये पहला लेते हैं, ये हो गया माइनस एक्स माइनस जेड 0, ठीक है। उसी तरीके से हमारा हो जाएगा 0 वाई माइनस जेड, उसी तरीके से हो जाएगा माइनस एक्स 0 जेड, 3 प्लेन इधर हो गया, ठीक है। अब ये माइनस एक्स है, अब ये माइनस वाई है ना, अब ये अपना जेड है, नीचे माइनस जेड, तो इधर हो जाएगा अपना y और इधर हो जाएगा अपना x। तो ये सामने का प्लेन क्या कहलाएगा, हम लोग खाली फ्रंट की बात कर लें, जो सामने दिख रहा है, तो बस समझना है कि कोई भी पॉइंट इस दीवार पर है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई 0 माइनस वाई जेड, और अगर नीचे वाले का कोई पॉइंट है तो हो जाएगा 0 माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। इस तरीके से दिमाग लगाना है, लोकेशन एक एक पॉइंट का दिमाग में सेट करो ना, माइनस एक्स 0 जेड, ठीक है। और नीचे वाले का हो जाएगा उसी तरीके से माइनस एक्स और 0 माइनस जेड, और ये सामने का तो ये तो दिमाग में तुम लोग को आ ही जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई 0, और पीछे वाला तो हम लोग उधर लिख ही चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को दिमाग में सेट करना है। तो हमारे पास प्लेन के हिसाब से कितने पॉइंट्स हो गए, 3 3 6 3 9, है ना, जो सेम है उसको हटा दो, तो ये पॉइंट तो सेम ही दिख रहा है क्योंकि वो अब बगल का ही है ना दीवार। बस आप समझना है कि 3D का मतलब आप रूम में हो, है ना, और रूम में पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दिमाग लगाने का। अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स वाई 0, ठीक है। अब एक बार दोनों को इसको माइनस करो, फिर एक बार इसको माइनस करो, और एक बार दोनों को माइनस करो, हो गया। ये हो गया एक्स वाई प्लेन के इतने सारे पॉइंट्स हो गए। उसी तरीके से 0 1 वाई जेड, ये एक पॉइंट हुआ, फिर 0 माइनस वाई जेड दूसरा पॉइंट हो गया, 0 माइनस वाई माइनस जेड तीसरा पॉइंट हो गया, और 0 माइनस वाई माइनस जेड चौथा पॉइंट हो गया।
उसी तरीके से x 0 z x माइनस x 0 z फिर x 0 माइनस z, उसी तरीके से a माइनस x 0 माइनस z। इसी तरीके से हम लोग वो और कोई बच गया मेरे ख्याल से तो नहीं बचा कोई। एक जेड हो गया, वाई जेड हो गया और एक्स वाई हो गया। तो इतने पॉइंट्स हो गए हमारे, 12 हो गए प्लेन पर। 3D में प्लेन पर कितने पॉइंट्स? 12। 6 पॉइंट्स लाइन पर, और स्पेस में हर घर में एक एक। स्पेस में पॉइंट्स हर घर से एक एक। तो इसमें टोटल 8 रूम बनते हैं। ठीक है, ये अपना हम लोग इसको रूम 1 मान लो। ठीक है, रूम 1, बगल का रूम 2, उस साइड का। ठीक है, ये बैक है। तो रूम 1, बगल का रूम 2, फिर उसके बगल 3, हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो ये रूम 2, पीछे रूम 3, रूम 4। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी, इसके नीचे का अभी हम लोग सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने क्लियर हो जाएगा। रूम 3, रूम 4, ये एक्चुअली हम फ्रंट का ले लिए, टॉप का नहीं लिए, टॉप का लेना चाहिए था। ठीक है, अब ये फ्रंट है और ये बैक है, तो समझो कि ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। अब ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो 3D में कितने रूम होते हैं? 8 रूम। एक जिस रूम में तुम बैठे हो, पढ़ रहे हो, वो हो गया। तुम्हारे सामने दूसरा रूम, तुम्हारे लेफ्ट में, सामने वाले के लेफ्ट में तीसरा रूम, और तुम्हारे लेफ्ट में 4th रो। ठीक वैसे ही इमेजिन करो कि 4 रूम तुम्हारे घर के नीचे है। एक तुम जिस बैठे हो उसके नीचे है, और दूसरा तुम ठीक सामने है ना। अभी हम लोग 3D का बनाते हैं, तो हम लोग पहला पॉजिटिव लेते हैं। पहले हम लोग एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है ना। इस तरीके से सारे सवाल में हम लोग ऐसे ही रखेंगे, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चाहे केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो या मैथ पढ़ो, सब में ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया। अब इस पर हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, जो पहला देखे थे हम लोग। इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, ठीक है, फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ले लो, इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ले लो, ये जेड एक्सिस के दोनों को ज्वाइन कर दो। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इसके पैरेलल लाइन खींचते हुए ज्वाइन करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो सबका नाम रख दो, ए बी सी, इसका नाम रखो टी, इसका नाम रखो क्यू, इसका नाम रखो आर। अब देखो, सबको हम लोग एक पैरेलल इसके लाइन भी खींच सकते हैं, एक पैरेलल इसके भी खींच सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे रहेगा तो ठीक लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा स्पेस में होता है।
एस, है ना। ये जो हम लोग ऊपर में 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, तो ये पॉइंट ये वाला है ना, सबका ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट्स आपके प्लेन पर हैं 3, है ना। ये 3 पॉइंट्स आपके एक्सिस पर हैं, है ना, जिसका नाम हमने रखा है ए, यहाँ एक्स एक्सिस पर, इस पर बी रखा, नहीं बी वाई एक्सिस वाले को रखा, ये सी रखा। प्लेन पर जो पॉइंट है इसका नाम हमने रखा क्यू, पी क्यू आर, है ना। नीचे वाले को पी, इसको क्यू और इसको आर रखा, ठीक है। और ये हमारा हो गया एस। क्लियर? इस तरीके से ये हो गया। घर पर सब रूम को बनाने की कोशिश करो, है ना, ऐसे ही तो पिक्चर समझ में आएगा। जैसे मान लो अब हमको इस रूम का बनाना है, तो दिमाग कैसे लगाएंगे, R2 का, है ना। तो R2 हमारा तो ऐसा है, हम सामने बैठे हुए हैं, है ना। तो R2 रूम में ये बैठ गया, इसको थोड़ा सा वर्टिकल ले लो, ठीक है। तो अब इस पर कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। एक तो पहले थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, लगेगा कि सब एक ही लाइन पर, ऐसे। इसको तो डॉटेड ही रखना चाहिए ना, ये तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया -y, ठीक है। बाकी x है, z है। पहले इसको ऐसे बनाओ, ये बन गया। अब हमको इसके पैरेलल लेना है, इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दिमाग में आ रहा है स्ट्रक्चर। अब इसके पैरेलल यहां खींचेंगे, इसके पैरेलल यहां खींचेंगे, ठीक है। अब इसके पैरेलल यहां खींचेंगे, ये इसको मिलाएंगे, और इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, बन गया तुम्हारा। ये कौन से प्लेन में हो गया, एक्स वाई -z रूम में, ठीक है। कौन से रूम में हो गया, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x - y z, और इसका हो गया x y z, ठीक है। सबको प्रैक्टिस करो, एक और हम बना देते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग तुम लोगों का चलेगा, है ना। और फिर तो इजीली, अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिजिक्स के सवाल को तो उड़ा दोगे। अब इसका ये ले लो इधर, -x, है ना। तो पहला पॉइंट तो इसका तो आसान है, पहले ऐसे करके ऐसे रूम बना लो। अब देखो इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन, ठीक है। अब इसके पैरेलल यहाँ, बस खाली पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमको किसके पैरेलल खींचना है। टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब ये किसके पैरेलल रहेगा, दोनों इसके पैरेलल रहेगा,
इसके ऊपर ही रखना है, यहीं तक रखो ना। ये इसके ऊपर आ गया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा कौन से रूम में हो गया? फोर्थ रूम में। कौन सा रूम में? फोर्थ। ठीक है, ये रूम 4 हो गया। तो रूम 4 में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? -x y z। अब उसमें अगर लेना है, इसमें बनाना है, हाँ, तो इसमें ऐसे बनाएंगे। थर्ड में बनाने के लिए पहले तो हम लोग ऐसे कर लें, इसका ऐसे ले लें, ये -x और ये -y। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे पहले खींच लें, अब इसके पैरेलल लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसको इस पर परपेंडिकुलर डाल दो और एक पैरेलल लाइन इसके लो। थोड़ा सा आगे कर दिए इसलिए कि नहीं होता तो फिर पता नहीं चलता। ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, है ना? याद रखने का, ये इसके, ये पैरेलल सब एक तरह का, ये पैरेलल एक तरह का। ये जितना वर्टिकल है इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो। ये अपना पॉइंट हो गया स्पेस में। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x -y और z। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और बाकी 4 रूम का हम बना दिए, बाकी 4 का आप अपने से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, टिल देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग शेयर करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो और पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, टिल देन चलो बाय, गुड बाय।